स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस वर्ड। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पार्ट वन में कैसे वेरियस कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपस में कम्यूट करते हैं। जैसे कि एल एक्स एल वाई के साथ कम्यूट करके क्या देता है, एल वाई एल जेड के साथ और एल जेड एल वाई के साथ कम्यूट करके क्या देता है। और फिर हम लोगों ने देखा था कि पोजीशन ऑपरेटर के साथ कैसे वेरी करता है हम लोगों का डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वीडियो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो इस वीडियो में भी यूज़ होंगे। तो अगर आपने वीडियो देखा है तो वो हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कम्यूटेशन रिलेशन कैसे होगा स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का विद वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी एल स्क्वायर एल एक्स के साथ कैसे वेरी करेगा, एल स्क्वायर एल वाई एल स्क्वायर एल जेड के साथ कैसे वेरी करेगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि लैडर ऑपरेटर फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो एल प्लस होता है एल माइनस होता है वो हम लोगों का क्या होता है, जैसे एल प्लस एल माइनस ऑर्बिटल लैडर ऑपरेटर फॉर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में भी जानेंगे और इसका कम्यूटेशन रिलेशन भी देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्यूटेशन रिलेशन विद स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड एक्स वाई जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे। जैसा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एल स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूट करके क्या देगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर होता है वो होता है समीशन ऑफ एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, यानी जो भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है हर डायरेक्शन में उसका समीशन होता है। ऐसे ही अगर एल स्क्वायर निकालना चाहे तो क्या हम लोग इसको एल डॉट एल नहीं लिख सकते, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो मैं इसमें कम्यूटेशन रिलेशन में इसकी वैल्यू एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ऑन पुटिंग दिस वैल्यू वी विल गेट एल एक्स स्क्वायर एल वाई स्क्वायर एल जेड स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा। नाउ यूजिंग अ प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन जो कि होता है कि अगर ए प्लस बी कोई है और वो सी के साथ कम्यूटेट कर रहा है, तो हम लोगों का होता है कि सबसे पहले ए सी के साथ कम्यूट करेगा, फिर समेशन में उसी के साथ बी फिर सी के साथ कम्यूट करेगा। ये होता है, एक प्रॉपर्टी है। अब यही प्रॉपर्टी को मैं इस इक्वेशन में पुट करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। तो जैसे ही हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे आ चुका है एल एक्स स्क्वायर पहले एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा, फिर समीशन में एल वाई स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा और एल जेड स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा। तो मैं इसको फर्स्ट टर्म कह देता हूँ, इसको सेकंड टर्म और इसको थर्ड टर्म कह देता हूँ और इसको मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ। तो हम लोग बारी बारी से पहले इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर इसका वैल्यू निकालेंगे और बाद में सारे में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एल एक्स स्क्वायर एल एक्स के साथ क्या कम्यूट करके फर्स्ट टर्म में क्या वैल्यू आती है। तो हम लोगों का जो फर्स्ट टर्म है वो है एल एक्स स्क्वायर एल एक्स। तो मैं एल एक्स स्क्वायर को एल एक्स डॉट एल एक्स भी लिख सकता हूँ और मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो फिर हम लोगों का एक और कम्यूटेशन का एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए डॉट बी है और वो सी के साथ कम्यूट कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले आप ए को बाहर लिख लीजिए, बी पहले सी के साथ कम्यूट करेगा, फिर समीशन, फिर आप क्या करते हैं ए को ऐसे लिख लीजिए और बी को बाहर लिख लीजिए, पहले ए सी के साथ कम्यूट करेगा और बी बाद में हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोग इसमें पुट करेंगे जब कम्यूटेटर की, तो हम लोगों को मिलेगा कि एल एक्स बाहर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एल एक्स बाहर एक बार मैंने लिखा है, फिर इंटू एल एक्स, फिर एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा, फिर एल एक्स इंटू एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा। इसकी वैल्यू जीरो कैसे हो गई, देखिए जो ए कॉमा बी कम्यूटेटर होता है, मान लीजिए इसकी वैल्यू होती है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। अगर आप खुद सोचिए अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाता है तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे एल एक्स इज इक्वल टू एल एक्स है तो कम्यूट करके जीरो देगा और यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो इसकी नेट वैल्यू जो आएगी वो होगी जीरो। अब हम लोग इसके फर्स्ट टर्म तो हम लोगों की वैल्यू आ गई ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड टर्म पे। सेकेंड टर्म हम लोगों का क्या था, एल वाई स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूट करके क्या देगा। तो इसको मैं सबसे पहले कैसे लिख ले रहा हूँ कि एल वाई एक बार बाहर लिख लिया, फिर एल वाई एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा, फिर एल वाई एल एक्स के साथ कम्यूट करेगा, एक बार एल वाई को बाहर लिख लिया, ऐसा हो गया। अब हम लोगों का इसका रिजल्ट तो ये आ गया, लेकिन ये आया कैसे मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ था कि जब एल वाई एल एक्स के साथ कम्यूट करता है इसकी हम लोगों ने वैल्यू पूरी बाकायदा निकाली हुई है। अगर वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू थी माइनस आई एच कट एल जेड और ये कैसे आता था, जैसे कि वाई एक्स साइक्लिक ऑर्डर में रहते तो यहाँ पे हमेशा जेड आएगा, अगर साइक्लिक ऑर्डर में रहते यहाँ पे अगर जेड होता तो यहाँ पे एक्स आता, लेकिन प्लस के साइन के साथ। निगेटिव कैसे आता है मैंने बताया था, अगर साइक्लिक ऑर्डर में ना हो एक्स वाई जेड तो निगेटिव आ जाता है। तो इसकी वैल्यू जैसे ही हम लोग ने यहाँ पे पुट की, जैसे एल वाई एल एक्स का कम्यूटेटर की वैल्यू माइनस आई एच कट एल जेड आया, इसकी वैल्यू हम लोगों ने पुट की, तो यहाँ पे हम लोगों का रिजल्ट जो आएगा वो होगा माइनस टू आई एच कट एल जेड एल वाई। ना अगर आप लोगों को इतना समझ में आ गया हो तो हम लोग थर्ड टर्म की तरफ बढ़ते हैं। ना थर्ड टर्म हम लोगों का क्या था कि एल जेड स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूट करके क्या देता है। तो सिमिलरली जैसे हम लोगों ने एल वाई के वाले के साथ किया था, एल वाई स्क्वायर एल एक्स के साथ कम्यूट करता है, वैसे हम लोगों ने पहले लिख लिया एल जेड को बाहर, फिर एल जेड एल एक्स, फिर एल जेड एल एक्स को लिख लिया, फिर एल जेड बाहर। अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने लिख ली है माइनस टू आई एच कट एल वाई एल जेड। कैसे, क्योंकि जो एल वाई एल एक्स होता है उसकी कम्यूट करता है तो उसका रिजल्ट आता है आई एच कट एल वाई।
ठीक? जैसे कि यहाँ पे जेड एक्स है तो जेड एक्स के बाद हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में देखिए ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो एक्स, वाई, जेड हमेशा अगर साइक्लिक ऑर्डर में तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अन्यथा नेगेटिव होगी। तो इसकी वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन तीनों जो भी हम लोगों ने तीनों टर्म के वैल्यूज़ निकाली उसको मैं इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहा हूँ। जैसे ही हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का पहला टर्म तो 0 हो गया था, लेकिन आखिरी के 2 टर्म में जो था 2i कट कॉमन हो रहा था। 2i कट को जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ -2i कट, तो हम लोगों का क्या बच रहा था? क्या बच रहा था? Ly Lz माइनस Lz Ly। और यही मैंने पहले बताया था कि जो ए बी कम्यूटेटर होता है वो होता है ए बी माइनस बी ए। तो ये क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि कम्यूटेटर ऑफ Ly Lz? खुद सोच के देखिए, Ly Lz कम्यूटेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ। तो ठीक है, जैसे ही मैं -2i कट कॉमन लिया तो हम लोगों का बचेगा क्या? कम्यूटेटर ऑफ Ly Lz। इसको मैंने एक स्टेप थोड़ा सा छोटा कर दिया है, डायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए समझा भी दिया। तो जैसे ही हम लोग Ly Lz कम्यूटेटर की जो वैल्यू होती है आई एच कट Lx पुट करेंगे तो आईओटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो कि होता है -1, और -1 के साथ यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव दे देगा। जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी तो हम लोगों का जो एल स्क्वायर Lx आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2h कट स्क्वायर Lx। तो ये हम लोगों का रिजल्ट है। ऐसे ही अगर आप लोग एल स्क्वायर का वैल्यू Ly स्क्वायर के साथ Ly के साथ कम्यूट करेंगे तो 2h कट स्क्वायर Ly आएगा, और एल स्क्वायर एल जेड के साथ कम्यूट करेगा तब आएगा 2h कट स्क्वायर एल जेड। इसकी वैल्यू आप लोग खुद निकाल सकते हैं बाय पुटिंग दीज वैल्यूज। सेम तरीके से आप लोगों को करना है जैसे Lx के साथ किया है। तो अब हम लोग अगले पार्ट में बढ़ते हैं लैडर ऑपरेटर की तरफ। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लैडर ऑपरेटर की, जो कि जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोग जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में एक होता है लैडर ऑपरेटर, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग बात करेंगे तो एल प्लस से डिनोट करेंगे और एल माइनस से। यहाँ पे एल प्लस क्या करता है, जैसे कि लैडर होता है एक स्टेप ऊपर लेके जाता है तो एल प्लस एक स्टेप आपको ऐड करेगा, और यहाँ पे एल माइनस क्या होगा, एक स्टेप घटाएगा। ठीक, इसके बारे में आप लोग और डिटेल से भी पढ़ेंगे आगे चल के। तो मैं पहले तो इसमें कम्यूटेटर के बारे में भी डिस्कस करना चाहता हूँ, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग पहले जान लीजिए जो एल प्लस की वैल्यू होती है एल एक्स प्लस आई एल वाई, और एल माइनस की जो वैल्यू होती है एल एक्स माइनस आई एल वाई। इस वैल्यूज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कम्यूटेटर पे वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आप लोगों को एल जेड एल प्लस के साथ कम्यूट करके क्या देता है, एल जेड एल माइनस के साथ कम्यूट करके क्या देता है। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, एल वाई एल प्लस आप कैसे निकालेंगे वो आप खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद एल वाई एल प्लस के साथ कम्यूट करके क्या देगा, एल एक्स एल माइनस के साथ कम्यूट करके क्या देगा। तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो ए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले ए कॉमा बी जो कम्यूटेटर होता है वो होता है ए बी माइनस बी ए। सिमिलरली मैंने बताया हुआ है पहले भी, यहाँ पे मैं एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू ऐसे लिख दी है, एल जेड एल प्लस की वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एल प्लस की वैल्यू हम लोग यहाँ से रखने जा रहे हैं जो कि है एल एक्स प्लस आई एल वाई। ठीक, यहाँ से जो मैं वैल्यू रखने जाऊँगा तो देखते हैं क्या होता है। जब मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एल जेड के साथ एल एक्स प्लस आई एल वाई मल्टीप्लाई हुआ है, फिर माइनस एल एक्स आई एल वाई इंटू एल जेड। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा आप लोगों को ऑर्डर से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि अगर यहाँ पे एल जेड पहले लिखा हुआ है तो आपको एल जेड ही पहले लिखना है, क्योंकि एल जेड इंटू एल एक्स जरूरी नहीं है कि इक्वल हो एल एक्स एल जेड के। ये हमेशा पॉसिबल जरूरी नहीं है, इसीलिए हम लोगों को ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना होगा कि जो पहले लिखा है उसको पहले ही लिखना है। नाउ अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे इस स्टेप की, कि हम लोगों का जब एल जेड एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एल जेड एल एक्स आया, फिर एल जेड जो है आई एल वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई एल जेड एल वाई। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो मैंने थोड़ा सा अरेंज भी कर दिया है फिर उसको। ठीक है, तो यहाँ फिर एल एक्स एल जेड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ माइनस का साइन है तो माइनस एल एक्स एल वाई। अब यहाँ पे माइनस आई एल वाई एल जेड आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, यहाँ पे एल वाई होगा, यहाँ पे एल जेड होगा। ओके, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने अरेंज करके इसको इस फॉर्म में लिख लिया हुआ है कि हम लोगों का जो टर्म है, जो हम लोगों का रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है उसको मैंने अरेंज करके लिख लिया है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, इसको मैं कम्यूटेटर के देखिए एल जेड और एल एक्स, ये एल जेड एल एक्स का कम्यूटेशन है। पहला वाला पार्ट आप देख सकते हैं, पहला वाला पार्ट जो आप लोगों का ये वाला पार्ट है, ये हम लोगों का एल जेड एल एक्स का कम्यूटेटर है। एंड द सेकंड पार्ट ये जो कि है ये वाला हम लोगों का पार्ट एल जेड एल वाई का कम्यूटेटर है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू पुट करने जाते हैं। जैसे कि एल जेड एल एक्स के साथ कम्यूट करके क्या देगा, देखिए जेड और एक्स हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में है तो ये आएगा आई एच कट एल वाई। ठीक, अब देखिए इसमें दूसरी वैल्यू क्या है, एल जेड एल वाई के साथ कम्यूट करके देगा। देखिए यहाँ पे साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, जेड के बाद तो एक्स आता है, तो यहाँ पे माइनस आई एच कट क्या बचा, एल एक्स, तो एल एक्स आएगा। ठीक, यहाँ पे मैं इसी वैल्यूज़ को पुट करने जा रहा हूँ इस इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में जैसे ही मैं पुट करूँगा तो हम लोगों की वैल्यूज़ आ जाएंगी, आई एच कट एल वाई इंटू माइनस आई आयोटा स्क्वायर एच कट एल एस। तो यहाँ से मैं एच कट कॉमन लूँगा तो देखिए क्या होता है, एच कट जैसे ही मैं कॉमन लेता हूँ बचेगा क्या आपका, एल एक्स प्लस आई एल वाई। जैसे ही मेरा ये वैल्यू बचती है तो इसको मैं क्या एल प्लस नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको एल प्लस लिख लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको एल प्लस लिखूंगा तो हम लोगों की एल जेड एल प्लस की वैल्यू आ जाएगी एच कट एल प्लस। आपको इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, एग्जाम में 2 मिनट का काम है बस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लग सकता है।
ना अब हम लोग बात कर लेते हैं एल जेड जब हम लोगों का एल प्लस के साथ वेरी एल माइनस के साथ कैसे वेरी करेगा। तो जो हम लोगों का एल जेड है एल माइनस के साथ सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे जैसे कि हम लोग एल जेड एल प्लस के साथ निकाल रहे थे। तो यहाँ पे एल माइनस की मैंने वैल्यू रख दी एल एक्स माइनस आई एल वाई, एल एक्स माइनस आई एल वाई, फिर मैंने मल्टीप्लाई करके उसको अरेंज करके लिख लिया हुआ है। उसके बाद मैंने सारे कम्यूटेटर की वैल्यू लिख ली हुई है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आई यहाँ पे पिछली बार एल एक्स प्लस आई एल वाई आ रहा था, इस वाले केस में माइनस आई एल वाई आएगा और यहाँ पे माइनस सॉरी कॉमन रहेगा। तो जब आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा एल जेड एल प्लस के साथ कम्यूट करके वो आएगा माइनस एच कट एल माइनस। ठीक, तो एक और कम्यूटेशन रिलेशन पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो एल जेड सॉरी एल प्लस है लैडर ऑपरेटर, वो एल माइनस के साथ कैसे कम्यूट करके क्या क्या देगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कम्यूटेशन रिलेशन इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोग एल प्लस एल माइनस जो कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू होती है ए बी माइनस बी ए वो लिख लिए हैं। अब उसकी वैल्यू एल प्लस की वैल्यू और एल माइनस की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो एल एल एक्स प्लस आई एल वाई इंटू एल एक्स माइनस आई एल वाई, एल एक्स माइनस आई एल वाई इंटू एल एक्स प्लस आई एल वाई। जैसा कि मैंने बताया आपको ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है। इसका ये मतलब नहीं कि इसकी वैल्यू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर आ जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर होकर माइनस होकर जीरो आ जाएगा। तो ये आपका सीधे सीधे रॉन्ग हो जाएगा। तो आप लोगों को ऑर्डर से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एल एक्स स्क्वायर देगा, एल एक्स आई एल वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर आई एल एक्स एल वाई देगा, फिर आई एल वाई एल एक्स हो जाएगा। ठीक, पॉजिटिव साइन साइन का भी ध्यान रखते चलेंगे। फिर आयोटा स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये देगा आयोटा स्क्वायर एल वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है तो यहाँ पे एल एक्स स्क्वायर माइनस के साइन के साथ, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई, ऐसे ही सारे जब वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दो वैल्यूज़ कट जाएंगे। देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ कटती हैं। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एल एक्स स्क्वायर यहाँ पे और एल एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव साइन में है, ये अपोजिट साइन में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप देखते हैं यहाँ पे देखिए माइनस आई एल एक्स एल वाई, यहाँ पे भी माइनस आई एल एक्स एल वाई, यहाँ पे आई एल वाई एल एक्स, यहाँ पे आई एल वाई एल एक्स, ये टू टाइम्स हो जाएंगे। जैसे ही टू टाइम्स होंगे तो टू टाइम्स मैं लिख लेता हूँ, टू टाइम्स ऑफ आई एल वाई एल एक्स माइनस टू टाइम्स ऑफ आई एल एक्स एल वाई। अब जैसे ही मैं टू आई कॉमन लेता हूँ तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पे एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई बच जाएगा। तो ये क्या है, बल्कि ये कुछ नहीं बल्कि कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल वाई एल एक्स है। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ, जैसे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस आई एच कट एल जेड, इसकी वैल्यू होगी आई एच कट माइनस आई एच कट एल जेड, ये एल वाई एल एक्स की। ठीक, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू जैसे ये पुट की है तो आपका जो रिजल्ट आएगा एल जेड सॉरी एल जेड मैंने कह दिया, एल प्लस जो है हम लोगों का कैसे कम्यूट करके देगा, एल प्लस जो एल माइनस के साथ कम्यूटेशन रिलेशन देगा वो होगा टू एच कट एल जेड। ठीक, और जो माइनस वाला साइन है, अगर माइनस पहले आ गया एल माइनस और एल प्लस बाद में आया तो निगेटिव साइन के साथ देगा, निगेटिव साइन हम लोगों का साथ में रहेगा और बाकी वैल्यू सेम है माइनस टू एच कट एल जेड। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पे और इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे जो आखिरी सवाल है कि आप लोगों को इस बार प्रूफ करना है कि जो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल प्लस एल माइनस एल प्लस और प्लस एल जेड स्क्वायर, ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को जानते हैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी एल प्लस एल माइनस एल प्लस की। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं एल प्लस एल माइनस का प्रोडक्ट निकालने जा रहे हैं। इस बार कम्यूटेशन नहीं निकालना है, इस बार एल प्लस एल माइनस का मल्टीप्लीकेशन निकालना है सिंपली। ठीक है, जो हम लोग ने पहले ऊपर भी कर रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे एल प्लस की वैल्यू रख दिया, एल माइनस की वैल्यू रख दिया एल एक्स प्लस आई एल वाई इंटू एल एक्स माइनस आई एल वाई। ना अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा एल एक्स, पहले एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर एल एक्स स्क्वायर देगा, फिर एल एक्स आई एल वाई के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस आई एल एक्स एल वाई देगा, फिर आई एल वाई एल एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर आई एल एक्स एल वाई देगा। साइन का आप ध्यान रखते रहिएगा, माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर एल वाई स्क्वायर देगा। अब देखिए यहाँ पे एल एक्स स्क्वायर और यहाँ पे प्लस एल वाई स्क्वायर ये साथ में आ गए। ठीक, अब मैं यहाँ से आई कॉमन ले लेता हूँ, आई कॉमन ले लूँगा तो बचेगा क्या, आई कॉमन लेता हूँ जैसे ही तो बचेगा एल एल वाई एल एक्स माइनस एल एक्स एल वाई। जैसे ये बचेगा तो ये क्या है, ये बल्कि कुछ नहीं है कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ एल वाई एल एक्स है। और इसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे मैंने लिख रखी है, जिसकी वैल्यू होती है माइनस आई एच कट एल जेड। अब मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो देखिए आयोटा यहाँ भी है, आयोटा यहाँ भी है, मल्टीप्लाई होकर प्लस प्लस वन हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन है, माइनस साइन है, माइनस माइनस वन हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है। तो हम लोगों का इसका रिजल्ट क्या आएगा, एल जेड एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एच कट एल जेड। अब यहाँ से ये समझ में आपको नहीं आया होगा कि एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर कहाँ से आया, तो इसको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो एल स्क्वायर होता है, एक सेकेंड मैं, तो जो एल स्क्वायर होता है वो कुछ नहीं होता बल्कि होता है एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। अब यहाँ से मैं क्या एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर की वैल्यू ये नहीं लिख सकता हूँ एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, खुद सोचिए एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर को मैं ये नहीं लिख सकता एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर, जब एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे इसकी वैल्यू एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर मैंने कैसे पुट की। जैसे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो इसको मैं इक्वेशन वन कह देता हूँ। ऐसे ही एल माइनस एल प्लस की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर माइनस ऑफ एच कट एल जेड, माइनस ऑफ एच कट एल जेड, इसको मैं इक्वेशन टू कह देता हूँ।
अब ऐड कर दूंगा 1 और 2 को, तो हम लोगों का जो वैल्यू आएगी एल प्लस एल माइनस की, एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस की वैल्यू आएगी, वो होगी 2 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू आप लोगों को अगर याद हो, तो हाफ ऑफ इक्वेशन में लिखा था, हाफ ऑफ एल प्लस एल माइनस प्लस एल माइनस एल प्लस था। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जब रखूंगा तो ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप लोगों का बचेगा क्या, 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या आप लोगों का एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर प्लस एल जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एल जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आप लोगों का एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। सिंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो हम लोगों का ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, यही हम लोगों का एक अच्छा सा गिफ्ट होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।